श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल समय वह चट्टान है जो नदी को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसे और अधिक वेग देने के लिए आती है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारा पहला प्रश्न यही होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं, हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन एक गहरे सत्य को समझने का प्रयास करें। मूर्तिकार जब किसी पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदलता है तो उसे छैनी और हथौड़ी की चोट मारनी पड़ती है। यदि पत्थर उस चोट के दर्द से घबरा जाए, यदि वह टूटने के डर से इनकार कर दे, तो वह कभी मंदिर के गर्भगृह में पूजा नहीं जाएगा। वह केवल एक साधारण पत्थर बनकर रह जाएगा। आप वह पत्थर हैं और समय वह छैनी है। ईश्वर आपको गढ़ रहा है, वह आपको तराश रहा है। जो कष्ट आपको आज मिल रहे हैं वे अनावश्यक नहीं हैं, वे आपके भीतर छिपे उस अनावश्यक अहंकार को झाड़ने के लिए हैं जो आपको परमात्मा से दूर रखता है। मुश्किल समय में खुद को संभालना किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं है, और यह युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर चल रहा है। कुरुक्षेत्र का मैदान कहीं और नहीं, आपका मन है, जहां एक ओर निराशा की सेना खड़ी है और दूसरी ओर आशा का अकेला योद्धा। अर्जुन की भांति हम भी अक्सर हथियार डाल देते हैं, विषाद से भर जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम और नहीं सह सकते, लेकिन ठीक उसी क्षण जब आप टूटने की कगार पर होते हैं, भीतर बैठा सारथी वह कृष्ण आपसे कहता है, उठो पार्थ, यह समय रोने का नहीं, अपने स्वरूप को पहचानने का है। खुद को संभालने का सबसे पहला सूत्र है स्वीकार करना। हम अपना आधा जीवन तो इसी संघर्ष में बिता देते हैं कि जो हो रहा है वह नहीं होना चाहिए था। हम अतीत के दरवाजों को खटखटाते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद कुछ बदल जाए, लेकिन बीता हुआ कल सूखी हुई नदी के समान है, उसमें अब जीवन नहीं है। स्वीकार कर लो, जो घटित हो चुका है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लो। जिस क्षण आप परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण संघर्ष समाप्त हो जाता है और समाधान का जन्म होता है। मुश्किल समय में हम अक्सर उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास बची हुई हैं। हमारा ध्यान केवल उस पर होता है जो हमने खो दिया, जो टूट गया, जो चला गया। लेकिन एक पल रुकिए और देखिए कि अभी भी कितना कुछ है जो ईश्वर की कृपा से सुरक्षित है। आपकी सांसें चल रही हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आपके पास 2 हाथ हैं। कर्म करने के लिए लाखों लोग आज सुबह सोकर नहीं उठे, लाखों लोग अस्पतालों में जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं, लाखों लोगों के पास सिर छिपाने को छत नहीं है। उनकी तुलना में आप कितने भाग्यशाली हैं। शिकायत करना छोड़ दें, धन्यवाद देना शुरू करें। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि इतने तूफान में भी तूने मेरा दिया जलाए रखा। तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं आज भी खड़ा हूं। जब आप अभाव में भी धन्यवाद का भाव लाते हैं तो आप ईश्वर को विवश कर देते हैं, उसे आपको और अधिक देना ही पड़ता है। कृतज्ञता प्रचुरता को आकर्षित करती है, शिकायत दरिद्रता को आमंत्रित करती है। अपने दृष्टिकोण को बदलें, आधा गिलास खाली नहीं, आधा भरा हुआ देखें और यह विश्वास रखें कि जो भरने वाला है वह भी भरेगा। ईश्वर की मर्जी के प्रवाह में खुद को छोड़ दें। विश्वास रखें कि वह आपको डूबने नहीं देगा, वह आपको वहां ले जा रहा है जहां होना आपके लिए सबसे उत्तम है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है, हम केवल आज का दुख देख रहे हैं। ईश्वर आने वाले कल का सुख देख रहा है। बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में घुटना पड़ता है, तभी वह अंकुरित होकर सूर्य की रोशनी देख पाता है। यदि आप आज अंधेरे में हैं तो समझ लीजिए कि आप अंकुरित होने की प्रक्रिया में हैं, नष्ट होने की नहीं। मुश्किल समय में दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है भय। भविष्य का भय क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? यह अनजाना डर हमें पल पल मारता है, लेकिन गीता का ज्ञान हमें अभय बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्या लेकर आए थे जो खो दोगे? तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम व्यर्थ ही इसे अपना मानकर मग्न हो रहे हो। यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जब आप यह मान लेते हैं कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख न धन न जन, तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। रात कितनी भी काली और डरावनी क्यों ना हो, वह सूर्य को उगने से नहीं रोक सकती। आपका बुरा वक्त भी एक कालखंड मात्र है, यह गुजर जाएगा। इसे पकड़कर मत बैठो,
अपने आप को, अपनी आत्मा को इन परिस्थितियों से अलग करके देखो। आप वह आकाश हैं जिसमें बादल आते हैं और जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर कठिन समय में हम खुद को अकेला पाते हैं। जिन पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया वही साथ छोड़ जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, मित्र मुख मोड़ लेते हैं और यह अकेलापन हमें अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन एक रहस्य की बात को समझें, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी ईश्वर का दरवाजा दिखाई देता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी हमें आभास होता है कि हमारा असली साथी कौन है, वह जो जन्म से पहले भी साथ था और मृत्यु के बाद भी साथ रहेगा। अकेलापन आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुद से और खुदा से मिलवाने के लिए मिला है। दूसरों से उम्मीद लगाना बंद कर दें। उम्मीद केवल दुख देती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं सिवाय उस परमात्मा के, तो आप एक सम्राट की तरह हो जाते हैं। फिर आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी खुशी, आपकी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। आप स्वयंभू हो जाते हैं। धैर्य, मुश्किल समय में धैर्य ही वह एकमात्र मित्र है जो आपको धोखा नहीं देगा। जल्दबाजी मत करें, हर चीज का एक समय निर्धारित है। माली चाहे 100 घड़े पानी से पेड़ को सींचे, फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। ईश्वर की घड़ी में कभी देर नहीं होती। हम अपनी अधीरता के कारण पीड़ित होते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी ठीक हो जाए, आज ही सारा अंधेरा छंट जाए, लेकिन प्रकृति छलांग नहीं लगाती। चलते रहो, चलते रहो, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। कोहरा कितना भी घना हो, एक कदम आगे का रास्ता हमेशा दिखाई देता है, और जब आप वह एक कदम बढ़ा लेते हैं तो अगले कदम का रास्ता दिख जाता है। बस भरोसा रखें उस अदृश्य शक्ति पर जो पूरी सृष्टि को चला रही है। क्या उसे आपकी चिंता नहीं होगी? जिसने पक्षियों के लिए दाने का प्रबंध किया है, जिसने चींटी तक को नहीं भुलाया, क्या वह अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को बेसहारा छोड़ देगा? कदापि नहीं। आपका विश्वास ही आपकी ढाल है। संशय मत करें। संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय है उसका विनाश हो जाता है। यह मत सोचिए कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा। वह मौन है क्योंकि वह काम कर रहा है। सर्जन हमेशा शांति में होता है। बीज जब जमीन के नीचे होता है तो कोई शोर नहीं होता, लेकिन वहीं जीवन पनप रहा होता है। आपका यह कठिन समय वह मौन सर्जन का समय है। आपकी जड़ों को गहरा किया जा रहा है, ताकि कल जब आप सफलता के शिखर पर पहुंचें तो अहंकार की आंधी आपको गिरा न सके। कर्म, चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता हमें जलाती है, चिंतन हमें सुलझाता है। मुश्किल समय में हम चिंता तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्म करना छोड़ देते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अंधेरा नहीं जाएगा, दीपक जलाना होगा। छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता में डूब जाते हैं, क्या मैं सफल होऊंगा, क्या यह ठीक होगा, तो हमारी ऊर्जा बंट जाती है। हम वर्तमान से कट जाते हैं, और जब वर्तमान का कर्म दूषित हो जाता है तो भविष्य का फल अपने आप बिगड़ जाता है। परिणाम को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। कहें, हे प्रभु, यह कर्म मैं तुझे अर्पण करता हूं। अब जीत हो या हार यह तेरी है, लाभ हो या हानि यह तेरी है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। जब आप कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाते हैं तो कर्म का बोझ उतर जाता है। आप हल्का महसूस करते हैं, और जो मन हल्का है वही सही निर्णय ले सकता है। तनावग्रस्त मन कभी समाधान नहीं खोज सकता। शांत मन ही समस्याओं का हल ढूंढता है। इसलिए कर्म करें, लेकिन आसक्ति के बिना, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास करें, और फिर निश्चिंत हो जाएं। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कठिन समय में नकारात्मक विचार गिद्धों की तरह मंडराते हैं। वे आपको नोच लेना चाहते हैं। आत्मग्लानिहीन भावना, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब आपके शत्रु हैं। इन्हें अपने मन के किले में प्रवेश न करने दें। जब मन बहुत व्याकुल हो तो नाम जप का सहारा लें। ईश्वर का नाम वह नौका है जो भवसागर की उफनती लहरों में भी डूबती नहीं। सुमिरन में बहुत शक्ति है। यह मन के शोर को शांत कर देता है। यह आपको भीतर से मजबूत बनाता है। याद रखें, परिस्थितियां आपको नहीं तोड़ती, परिस्थितियों के प्रति आपका नजरिया आपको तोड़ता है। एक ही घटना किसी के लिए बिखरने का कारण बन सकती है, और वही घटना किसी दूसरे के लिए निखरने का कारण बन सकती है। फर्क सिर्फ दृष्टि का है।
अगर आप समस्या को पहाड़ मान लेंगे तो वह पहाड़ बनकर आपके रास्ते में खड़ी हो जाएगी। अगर आप उसे सीढ़ी मान लेंगे तो वही समस्या आपको ऊंचाई पर ले जाएगी। चुनाव आपका है। आप पीड़ित बनना चाहते हैं या योद्धा? आप सहानुभूति चाहते हैं या सम्मान? दुनिया के सामने अपना दुखड़ा रोना बंद करें। लोग आपके आंसुओं का तमाशा बना सकते हैं, लेकिन आपके दर्द को कोई नहीं बांट सकता। अपना दर्द केवल उस परमात्मा से बांटें, वह सुनेगा, समझेगा और समाधान भी देगा। दुख हमें विनम्र बनाता है, दुख हमें जोड़ता है। सुख में हम अक्सर कठोर और अहंकारी हो जाते हैं। इसीलिए इस समय को एक अवसर माने, आत्मनिरीक्षण का अवसर, अपनी कमियों को सुधारने का अवसर, अपनी योजनाओं को, अपनी रणनीतियों को दोबारा बनाने का अवसर। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। गिरकर उठने की कोशिश न करना बुरा है। चींटी को देखें, वह अपने से कई गुना भारी वजन लेकर दीवार पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन वह चढ़ना नहीं छोड़ती। उसका नन्हा सा मन विश्वास से भरा होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह केवल एक कविता नहीं, जीवन का मंत्र है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखें, ईश्वर कभी भी एक दरवाजा बंद नहीं करता जब तक कि वह दूसरा दरवाजा खोल ना दे। बस हमारी आंखों में आंसुओं की धुंध इतनी होती है कि हमें वह खुला दरवाजा दिखाई नहीं देता। आंखें पोंछिए, ध्यान से देखिए, संभावनाएं अभी भी हैं, रास्ते अभी भी हैं। हो सकता है वह रास्ता वैसा ना हो जैसा आप चाहते थे, हो सकता है वह रास्ता कठिन हो, पत्थरीला हो, लेकिन वह रास्ता आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगा। अपने सपनों को मरने मत दें। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपका संकल्प, आपका सपना, वह आपकी आत्मा का हिस्सा है। उसे जीवित रखें, वही आपको जीने की वजह देगा। जिस इंसान के पास जीने की वजह होती है, वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है।